वाराणसी कैंट रोडवेज स्थित काशी के प्रथम कॉरपोरेट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सिग्नल लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान सिग्नल लक्ष्मी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाओं के विस्तार में एक नया आयाम जोड़ते हुए सिग्नल लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रथम बाईपास सर्जरी के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर विस्तार से जानकारी दी। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज वाराणसी के साथ। धन्यवाद। आराम से रहो। ये पेशेंट 41 साल के मिस्टर सुनील है। इनका 9 महीने पहले भी एक बार एंजियोग्राफी हुआ था जिसमें उनको हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज है उसके बारे में बताया गया था और ये बताया गया था कि ऑपरेशन ही सबसे उत्तम इलाज है उनके लिए। पर कुछ सामाजिक और कुछ फाइनेंशियल कारणों की वजह से उस टाइम पे उन्होंने नहीं कराया। फिर से उनको लगातार सीने में दर्द बना रहता था और दोबारा एक बार अटैक भी आया था जिसके कारण उनका हार्ट का पंपिंग थोड़ा कम हो गया था। तो दोबारा जब वो हमारे पास परामर्श के लिए आए तो फिर से उनका पुनः एंजियोग्राफी कराया गया। उसमें फिर से नसों में ब्लॉकेज निकला था और उनको फिर बाईपास सर्जरी का एक ऑप्शन दिया गया। तो बाईपास सर्जरी उन्होंने करवाई थी 1 हफ्ते पहले और पिछले बुधवार को बाईपास सर्जरी उनकी हुई थी। आज मंगलवार के दिन उनको छुट्टी दी जा रही है। पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, खाना पीना और सब बाकी अच्छी तरीके से अपना काम वो पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर मोहित सक्सेना को और उनके समस्त टीम को। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। अभी अस्पताल हमारा नया शुरू हुआ है, उसके बावजूद इन्होंने इतनी मेजर सर्जरी यहाँ पे सफलतापूर्वक की। इस दौरान कोई परेशानी नहीं हुई है, पूरा ध्यान रखा उन्होंने। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब के बारे में और बताना चाहूँगा कि इस समय PHU के बाहर बनारस में पूरे पूर्वांचल में डॉक्टर मोहित सक्सेना की जैसा कोई एक्सपीरियंस सिटी वेस्ट सर्जन या कार्डियोथोरेसिक सर्जन नहीं है। सबसे ज़्यादा इन्होंने इस इलाके में सर्जरी की है, चाहे बाईपास का ऑपरेशन हो, चाहे वॉल्व को बदलना हो, वेस्ट हो, बच्चे हो, हर तरह का सर्जरी वो कर रहे हैं। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है इस संस्था से और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अपने बारे में बताऊँ, मैं डॉक्टर भूपेंद्र वर्मा हूँ। मैं यहाँ पे एज ए हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। इसके पहले मैं PHU में एसोसिएट प्रोफेसर था कार्डियोलॉजी विभाग में, वहाँ से मैंने छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन किया है। और यहाँ पे ज्वाइन करने का जो हमारा मकसद ये है कि हम और डॉक्टर मोहित मिलकर यहाँ पे कार्डियक साइंटिस्ट का डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं एक ही छत के अंदर, जहाँ पे कि आपको कार्डियोलॉजी की सुविधाएँ जैसे कि एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी होगी, पेसमेकर वगैरह हो गया। इसके अलावा जिस मरीजों को ऑपरेशन कराना है, बाईपास कराना है, वॉल्व का ऑपरेशन कराना है, इस तरह का काम करना है और डॉक्टर मोहित सक्सेना करेंगे। बच्चों के भी ऑपरेशन और बड़ों के भी ऑपरेशन, चाहे वो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर शल्य चिकित्सा से रिलेटेड हो, सारा कुछ हम लोग एक ही छत के नीचे यहाँ पे कर रहे हैं। और इस तरह का सेंटर पूरे पूर्वांचल में ये पहला है जहाँ पे सब कुछ हो रहा है और काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो रहा है। आप लोग की कृपा से आप लोग का मिलता रहे सहयोग, हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और सर्जरी कराकर ऑपरेशन करा लिए, हमारे लिए तो अच्छा लगा। अब कुछ दिन में हम ठीक हो जाएंगे, आराम हो जाएगा, अब कोई बात का टेंशन नहीं, परेशानी। मैं डॉक्टर मोहित सक्सेना हूँ, वरिष्ठ शल्य चिकित्सक। हृदय का ऑपरेशन मैं ही करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने नया डिपार्टमेंट बनाया है हार्ट के ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने कौन सा ऑपरेशन किया है और कितने समय लगे और किस पेशेंट का किया? मैंने अभी एक 41 वर्ष के युवक मिस्टर सुनील का ऑपरेशन किया है। ये पेशेंट काफ़ी समय से हार्ट के रोग से ग्रसित थे। इनकी तीन नस में ब्लॉकेज था जो इनको 9 से 10 महीने पहले से अवगत था।
परंतु फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से वो अपना ऑपरेशन नहीं करा पाए थे। पुनः उनकी एंजियोग्राफी की गई और फिर उनका ऑपरेशन अभी हमने पिछले बुधवार को किया था। आज इस मंगलवार को है ना, ऑपरेशन के पश्चात 6 दिन बाद हम उनको आज स्वस्थ रूप में डिस्चार्ज कर रहे हैं। कितनी लागत में ये ऑपरेशन हुआ है? ये ऑपरेशन का कुल लागत 2,40,000 आया है, जिसमें हमने ऑपरेशन के पहले 2 दिन भर्ती करने के बाद आज तक का पूरा खर्चा है। अगर बात कर ली जाए इस बीमारी की, तो ये अभी कितने बीमारियों का में ऐसा ऑपरेशन करते हैं? मैं पिछले 14 से 15 सालों से इस विभाग में कार्यरत हूँ और लगभग मैंने 2 से 2,500 ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं। ठीक।